गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। तो एक ये टॉपिक है कार्बन रिच कंपाउंड का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी एग्जाम के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों को बहुत काफ़ी कठिनाइयाँ होती है ये टॉपिक को जानने के लिए। जैसे हो गया फंक्शनल ग्रुप में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह नहीं, ये चीज़ जानने में बहुत मुश्किलें होती है। तो देखिए ये चीज़ को यदि मैं चाहता हूँ कि इसको आसान से बताऊँ ताकि आपको और इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह शॉर्ट वीडियो लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए कार्बन इट्स कंपाउंड का एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रक्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। तो देखिए ये ऐसा ग्रुप होता है जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन में हाइड्रोकार्बन जो होता है आपको हम पहले बता चुके हैं, एक होता है सेचुरेटेड, एक होता है अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन, फिर एल्कीन होता है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सेचुरेटेड हो गया, ये हो गया अनसेचुरेटेड हो गया। फिर एल्काइन, एल्काइन ये भी जो होता है ये अनसेचुरेटेड होता है। तो देखिए अल्केन में जो है इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप जुड़ जाता है। जैसे अल्केन का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपका होता है क्या मीथेन। तो मीथेन का क्या होता है, इस तरह होता है CH4 स्ट्रक्चर। यदि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर यदि नहीं बनाने आता है तो आप प्लीज मेरा पिछले वाला वीडियो को देखिए, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए CH4 है, तो यहाँ जो एक हाइड्रोजन है इसको कोई रिप्लेस कर ले, कौन, ये ग्रुप रिप्लेस कर ले, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप उसको बोलते हैं जो एक या हो सकता है एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन को क्या कर ले, रिप्लेस कर ले। तो हम लोग बोल सकते हैं एनी हाइड्रोकार्बन which is replaced by one or more than one hydrogen atom is known as functional group। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो कि ये हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर ले, कौन रिप्लेस कर ले, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को कोई ग्रुप रिप्लेस कर ले, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ऐसे तो हम लोग को पांच पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए एक हो गया सबसे पहला आपका हेलो एल्केन, ठीक है। दूसरा आपका हो गया हेलो एल्केन, दूसरा हो गया आपका एल्कोहल, तीसरा हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। चौथा हो गया आपका कीटोन, और पांचवा आपका हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबको एक एक करके जानते हैं। तो देखिए हेलो एल्केन के बारे में जानते हैं। तो हेलो अल्केन उसको बोलते हैं, हेलो मीन्स हो गया हेलोजन ग्रुप, और अल्केन मीन्स हो गया अल्केन जो हम लोग का अभी हम लोग जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि हेलोजन ग्रुप होता क्या है। तो हेलोजन ग्रुप हम लोग ग्रुप 17 वाले एलिमेंट को बोलते हैं। तो ग्रुप 17 एलिमेंट को याद रखने के लिए याद रखिएगा फल्कल बरिएट, फल्कल बरिएट, ठीक है। तो फल्कल बरिएट वाले इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप इसलिए बोलते हैं इसको, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट और जेन मीन्स होता है मेकिंग। तो सॉल्ट मेकिंग मतलब हो गया आपका, सॉल्ट मेकिंग मतलब आपका हो गया नमक बनाने वाला। तो जो नमक बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन। तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग बोलेंगे फ्लोराइड नमक आप सुनते होंगे, फिर NaCl सोडियम क्लोराइड वो भी नमक है, आप सुने होंगे कि आयोडीन नमक। तो देखिए ये पूरा जो ग्रुप है ये क्या करता है, नमक बनाता है, ठीक है। तो देखिए तो यही जो ग्रुप है यदि जुड़ जाए किसके जगह पे, जो अभी हम आपको बताए थे कि इस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ जो लास्ट यहाँ है, यदि यहाँ पे हेलोजन जुड़ने लग जाए, इस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का एक पार्ट जिसका है एक टाइप है जिसका हेलोजन यदि जुड़ने लग गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन, ठीक है। तो हेलो अल्केन का यदि हम लोग उदाहरण ले, जैसे दो ही कार्बन को लेके लेते हैं, जैसे दो कार्बन दे दिए, एक देखिए तो दो कार्बन को इस तरह से यदि हम लोग कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए था। तो देखिए ये हाइड्रोजन का जगह
यदि ये में से कोई एक ले ले, जैसे मान लीजिए हम Br को लेते हैं, तो इसका नाम किस तरह हो जाएगा, पहले हेलो को नाम देना है, तो ये ब्रोमीन का पहले नाम देंगे, तो क्या देंगे, ब्रोमो। ठीक है, इसके बाद यदि बोलेंगे अल्केन, अल्केन में कौन सा ये अल्केन है, 2 को कार्बन वाला है, तो 2 को कार्बन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो इथेन। इस तरह से इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन, क्योंकि ब्रोमो हो गया ब्रोमीन के लिए और इथेन हो गया 2 कार्बन के लिए। ठीक, और ये इथेन था, अल्केन था इसीलिए। ठीक है, अब देखिए इसका यदि हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मूला लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे, देखिए एक एक कार्बन को लेके लिख सकते हैं। देखिए CH3 ECH2 और फिर Br, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 Br, एक ही बात है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रोमो इथेन। चलिए और एक इसका एग्जांपल लेके हम लोग बनाते हैं। जैसे 3 कार्बन लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, और लास्ट वाला जो हाइड्रोजन यहाँ होगा, इसके जगह यदि मान लीजिए क्लोरीन ले लिया Cl, तो देखिए सब जगह हाइड्रोजन दे दिए पहले। ठीक है, यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी दे दिए, यहाँ भी दे दिए, तो क्लोरीन दे दिया, इसीलिए इसका नाम, हाइड्रोजन का नाम पहले आता है, तो देखिए क्लोरो। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 है, तो इसका क्या बोलेंगे, प्रोपेन। ठीक है, ये हो गया क्लोरोप्रोपेन। और क्लोरोप्रोपेन का यदि हम लोग फॉर्मूला लिखें, क्या आ जाएगा, देखिए CH3 एक का ये वाला का, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर Cl, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C3 H कितना हो जाएगा 7 और Cl। तो ये हो गया इसका दोनों, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, बात देखिए। तो ये हो गया आपका हेलो अल्केन। तो आपको समझ में आ गया होगा हेलो अल्केन क्या होता है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग अल्कोहल पे। तो अल्कोहल के बारे में यदि हम लोग को जानना है, तो देखिए अल्कोहल में क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता था कि लास्ट वाला में हम लोग का क्या जुड़ता है, हेलोजन ग्रुप जुड़ता है, या तो Cl जुड़े, या तो Br जुड़े, या तो I जुड़े, आयोडीन जुड़े, या फिर कोई भी उसका हेलोजन का एटम जुड़े, तो वो हमेशा लास्ट में जुड़ता है, याद रखिएगा। देखिए लास्ट में जुड़ रहा है। अब देखिए आते हैं अल्कोहल में। अल्कोहल में क्या होता है, लास्ट में H के जगह पे क्या जुड़ने लग जाता है, OH। याद रखिएगा, ये ऐसे लास्ट बॉन्ड देखिए, लास्ट में क्या जुड़ेगा, OH। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, OH। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बनाते हैं, जैसे 2 ही का एग्जाम्पल लेते हैं, 2 कार्बन ले लिए, इसका जो लास्ट वाला था यहाँ H की जगह कौन ले लेगा, OH। बस वही चीज यदि होगा, तो देखिए इसका अब हम लोग स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर इसका यदि बन गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो 2 को है तो इसको बोलेंगे इथ ए। और देखिए इसका जो लास्ट में है, इसका जो लास्ट का जो नाम आता है सफिक्स जिसको बोलते हैं, इसमें OL आता है, याद रखिएगा। अल्कोहल है, देखिए लास्ट में क्या है, OL, तो इसीलिए ऑल आएगा। तो इथेनॉल, याद रखना इसमें इथेन था, इथेन में क्या आ गया, ई को हट के, ई के जगह हट के कौन आ गया, OL, तो इसका सफिक्स क्या होता है, OL। तो इथेनॉल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 को है इसलिए इथ, और अल्कोहल है तो अल्कोहल का लास्ट में OL होता है, इसीलिए इसका यहाँ पे हम लोग सफिक्स में भी OL लेते हैं, तो इथेनॉल, ई का जगह हट के खाली OL आ जाता है, तो इथेनॉल हो गया। ठीक है, इसका अब हम लोग यदि फॉर्मूला बताएं, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये लिख सकते हैं इथेनॉल का, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके CH2 3CH2OH, ये भी हो गया आपका अल्कोहल का। तो ये हो गया इथेनॉल का। ठीक है, तो आप इथेनॉल के बारे में इस चैप्टर में अच्छा से पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए यदि अब मिथेनॉल यदि बनाना है, मिथेनॉल मतलब एक ही कार्बन रहेगा, और एक यहाँ पे जो है इसका H के जगह कौन ले लेगा, OH ले लेगा। तो देखिए अब यहाँ पे कितना, 2 यहाँ, और यहाँ कार्बन और नहीं दे सकते, क्या देंगे, H। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल, क्योंकि एक है, तो मिथेनॉल, OL आ गया क्योंकि अल्कोहल है। अल्कोहल को पहचानना है तो याद रखिएगा लास्ट में OL होता है, तो इसका भी OL होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका मिथेनॉल। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH। इस तरह से इसका फॉर्मूला बन गया। इस तरह करके और आप बना सकते हैं, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सब बन जाएगा, इसी तरह से बनता है। देखिए अगला आता है एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से जो आपको इधर वाला पढ़ना है, इस सब में क्या होता है कि पहले से वो कार्बन लेके आता है। ठीक है, तो कार्बन लेके आता है, तो जितना नाम रहेगा उससे एक कार्बन हम लोग कम लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या करता है, CHO आता है, इसमें OH जुड़ रहा था, इसमें भी OH है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया, C, तो CHO इसमें जुड़ता है। तो देखिए ये जुड़ेगा लास्ट में, हमेशा लास्ट में जुड़ता है। तो देखिए इस तरह स्ट्रक्चर बना के जुड़ेगा, C
ऊपर तरफ O और इधर H, तो देखिए COH या CHO, यही हो गया COO और यहाँ HCHO। ठीक है, इस तरह से यह स्ट्रक्चर में जुड़ेगा। तो यदि हम लोग को जानना है कि एक वाला यदि जानना है तो देखिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग में L है, इसीलिए इसका सफिक्स में, प्रीफिक्स में नहीं, लास्ट में क्या आएगा, AL आएगा। देखिए याद रखिएगा, इसमें OL आता है, इसमें AL आता है। ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें देखेंगे इस तरह यदि रहेगा तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग बहुत आसान है कि देखिए पहले क्या कर लीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। अब जितना पूछेगा उतना का बना दीजिएगा। जैसे एक का बनाना है तो देखिए कार्बन तो पहले से एक लेके आया है, तो यहाँ पे खाली यदि हाइड्रोजन दे दे तो ये बन गया क्या, मिथेनॉल। AL जुड़ गया लास्ट में, देखिए मिथेनॉल। ठीक है, मिथेनॉल, तो ये हो गया मिथेनॉल का फॉर्मूला। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, यदि हम लोग बनाएंगे तो HCHO, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, और ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यदि हम लोग को इथेनॉल बनाना है, सॉरी इथेनॉल बनाना है, तो इथेनॉल में देखिए पहले तो ये बना लीजिए आप इसका साइड में, जो इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम लोग को इथ बनाना है, तो एक कार्बन पहले से लेके आए हैं और एक कार्बन दे देंगे तो 2 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, इथ हुआ। अब इथ को इसके साथ जितना है उतना हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बस। देखिए ये आसान हो गया आपका बनाना। अब यहाँ से देखिए ये तो पहले से इसका जुड़ा हुआ रहेगा यहाँ, अब बस ये आपका इधर से जुड़ जाएगा। यदि एक रहेगा तो इथेनॉल बोलेंगे, और एक ये पहले से रहता है इसीलिए ये 2 बन गया। तो ये देखिए ये कितना हो गया, टोटल 2 हुआ, तो 2 को हम लोग बोलते हैं इथ, तो ये इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, अब इसमें यदि हम लोग बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CHO, तो ये हो गया आपका इथेनॉल। अब देखिए यदि आपको कभी ब्यूटेनॉल का यदि बनाने दे दे तो देखिए कहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं ब्यूटेनॉल। तो ब्यूटेनॉल में क्या करते हैं कि पहले 4 बना लेते हैं, 1 2 3 4, और वो वाला ग्रुप को जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ, सॉरी ये वाला देखिए इस तरह से जुड़ा, तो यहाँ तो एक जुड़ गया देखिए ये। और यदि हम लोग जोड़ेंगे तो इस तरह से पहले 4 बना लेते हैं और बाद में फिर एक CHO जोड़ देते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना कार्बन हो जाता है, 1 2 3 4 5, और यहीं पे ये गलत हो जाता है। गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए यहाँ 5 कार्बन हो चुका है, क्यों, क्योंकि वो कार्बन एक पहले से लेके आता है CHO, और यही चीज हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ एक पहले से लेके आया है। तो हम लोग को यदि ब्यूट बोला गया है तो ब्यूट में हम लोग 4 लेते हैं, तो 4 ले लेंगे और एक पहले से लेके आएगा तो 5 हो जाएगा, तो वो पेंटेनॉल बन जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि जितना बोला जाएगा, ब्यूट बोला जाएगा तो 4 है तो 3 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि एक वो पहले से लेके आएगा। यही चीज आपको ध्यान रखना, याद रखिएगा, इसी पे बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोग ब्यूटेनॉल का बनाएंगे, 3 ही देंगे, एक वो लेके आएगा, टोटल 4 हो गया। तो देखिए ये हो गया इस तरह। अब सब में हाइड्रोजन आप बैठा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यदि अलग अलग कार्बन का लेके बनाना चाहते हैं तो देखिए ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, और ये आ जाएगा CHO, CH2, ये हो जाएगा CH। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका यदि इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका CH3, C कितना हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 7, और CHO ये हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा एल्डिहाइड। अब आते हैं आगे, आगे है आपका कीटोन। तो देखिए ये ऐसा है जो आपका बीच में जुड़ता है, तो याद रखिएगा। तो बीच में जुड़ने का मतलब देखिए ये ऐसे, इसका होता है CO इस तरह, तो इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड, तो ये हमेशा बीच में जुड़ेगा। तो बीच में जुड़ने का मतलब हो गया कम से कम देखिए यहाँ भी एक कार्बन होना चाहिए, इधर भी एक कार्बन होना चाहिए, तभी जाके ये बीच में जुड़ पाएगा। तो इसका 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 1 2 3 हो गया। अब ये जो जुड़ता है इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, देखिए C ऊपर में O और एक इधर, तो CO इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, और ये बीच में जुड़ेगा, याद रखिएगा। तो देखिए ये बीच में यहाँ जुड़ गया, और यदि यहाँ ऊपर में O दे दिए तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका कीटोन का। तो अब कीटोन का यदि हम लोग को निकालना है, जैसे यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, प्रोप। ठीक है, प्रोप रहता है, लेकिन इसमें देखिएगा लास्ट में क्या आ रहा है, ONE, तो इसमें आता है लास्ट में ONE। ठीक है, लास्ट में आएगा ONE, ये हो जाएगा इसका सफिक्स, याद रखिएगा। तो प्रोपे
नॉन, प्रोपेन होता है ONE आ गया, देखिए वन, तो प्रोपेनॉन। कीटोन में क्या आता है, नाम से ये कीटोन, तो प्रोपेनॉन, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन में क्या होगा, 3 कार्बन होगा क्या, 1 2 3 कार्बन हो गया। अब देखिए सबका इधर हाइड्रोजन दे दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन दे दीजिए, तो ये बन गया आपका प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर। अब यदि बोलेंगे इधर से, तो देखिए ये हो जाएगा कितना, CH3, फिर ये आ जाएगा CO, फिर आपका आ जाएगा इधर से क्या, CH3। तो इस तरह से ये बन जाएगा प्रोपेनॉन का। अब देखिए यदि हम लोग को ब्यूटेनॉन का बनाना है, तो ब्यूटेनॉन का यदि बनाना है तो सबसे पहले हम लोग तो 1 2 3 4, तो याद रखिएगा ये भी एक कार्बन लेके आता है पहले से। तो बहुत कोई क्या करते हैं, इसमें फिर से गलती कर सकते हैं। तो यदि 4 बोले तो एक तो ये पहले से लेके आएगा, तो 3 ही कार्बन और एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब आपको कहाँ रखना है, ओ को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बीच में पड़ता है। यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ चलिए हम यहाँ रखते हैं इसको, ठीक है। बाकी सब जगह क्या दे देंगे, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखिए हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन आएगा, इसको इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये हो गया आपका इसका स्ट्रक्चर प्रोपेनॉन। 1 2 3 4 है, इसीलिए इसको बोलेंगे ब्यूटेनॉन, ठीक है। तो ब्यूटेनॉन का यदि हम लोग निकालेंगे तो देखिए इधर से क्या हो जाएगा, CH3, फिर यहाँ से आ जाएगा CO, यहाँ से आ जाएगा CH2, यहाँ से आ जाएगा CH3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CO और इधर वाला C2H5, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनॉन का। तो इसी तरह सारा इसका बन जाएगा, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन। तो ये भी हो गया आपका कंप्लीट कीटोन। अब आते हैं देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। तो याद रखना है इसका जो आपका ये होता है, ये इसका जो सफिक्स होता है लास्ट में, सफिक्स जो इसका होता है ये होता है ओइक एसिड, याद रखिएगा। इसमें लास्ट में क्या आता है, ओइक एसिड, ठीक है। और इसमें जो जुड़ता है वो जुड़ता है COOH, ठीक है। इसमें जुड़ा OH, इसमें जुड़ा C एक्स्ट्रा आ गया CHO, और इसमें जुड़ा देखिए CO ओनली, और इसमें जो जुड़ेगा वो हो जाएगा देखिए COOH, ठीक है, COOH, याद रखिएगा, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर से यदि जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ेगा, देखिए C इस तरह रहेगा, ऊपर में डबल बॉन्ड O रहेगा और एक सिंगल बॉन्ड OH रहेगा, इस तरह से हो गया देखिए COOH, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का यदि देखेंगे, किसी का यदि हम लोग को बनाना है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी एक कार्बन पहले से लेके आता है। देखिए कौन कौन कार्बन पहले से लेके आता है, एक ये और एक ये दोनों नहीं लेके आता है। तो इसमें कार्बन एक्स्ट्रा, मतलब जितना है उससे कम लेने की जरूरत नहीं, जितना है उतने ही लेंगे, लेकिन इस सब में एक एक कम लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को पता है कि ये पहले से एक लेके आता है, ये भी पहले से एक लेके आता है, ये भी एक पहले से लेके आता है। तो यदि हम लोग को स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया जाए, यदि मान लीजिए हम बनाते हैं किसका, प्रोपेनोइक एसिड का। देखिए प्रोपेनोइक एसिड इसलिए लिखे, देखिए यहाँ ओइक आता है लास्ट में, प्रोपेन होता था, उसके जगह पे OIC लगा और एसिड, तो देखिए प्रोपेनोइक एसिड। तो देखिए इसमें फिर से वही गलती नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पहले से एक लेके आता है, तो यहाँ 2 ही लेंगे, 3 बनाना है ना, तो 2 यहाँ लेंगे, एक यहाँ से लेके आएगा। तो देखिए ये वाला हो गया 2 कार्बन, और देखिए ये लास्ट में ये जो जुड़ेगा इसको तो फिक्स कर दीजिए पहले आप। देखिए ये चीज बना लिए, 3 हुआ, 1 2 3। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब जगह हाइड्रोजन दे देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट। प्रोपेनोइक का यदि हम लोग को बताना है अलग अलग करके बताइएगा, तो CH3 CH, फिर इसका यहाँ हो जाएगा COOH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 COOH, ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। तो देखिए इसका और एक बता देते हैं आपको, एथेनोइक एसिड का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का हम लोग प्रॉपर्टी अलग से जानते हैं, एथेनोइक एसिड का, और हम लोग को इथेनॉल का जानना रहता है अलग से, इसीलिए। तो देखिए इथेनोइक मतलब, देखिए तो पहले तो आप ये स्ट्रक्चर बना ही लीजिए, एक लेके आए हैं, एक और चाहिए, तब जाके इसका इथेनोइक बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से ये बन गया, क्या बन गया, देखिए CH3 COOH। तो देखिए ये बन गया किसका, एथेनोइक एसिड का बन गया CH3 COOH। इस तरह से इसका हो गया
एसिड का भी आपका हो गया कंप्लीट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से हम लोग इसको सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन आप देख लीजिए। हेलो अल्केन में क्या होगा, एक बार यहाँ से आपको हम लिख देते हैं हेलो अल्केन। हेलो अल्केन में हमेशा लास्ट में क्या जुड़ेगा, हेलोजन जुड़ेगा, या तो Br जुड़ेगा, या तो Cl जुड़ेगा, या तो I जुड़ेगा, इस तरह। यदि क्लोरीन रहा तो क्लोरो, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो, आयोडीन रहा तो आइडो। ठीक है। अब दूसरा आते हैं अल्कोहल। अल्कोहल में यदि आएंगे तो अल्कोहल में लास्ट में क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद इसमें जो बोलते हैं एल्डिहाइड में, ठीक है, एल्डिहाइड यदि बोलेंगे तो एल्डिहाइड में लास्ट में आपका क्या जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा CHO, याद रखिएगा। फिर अगला जो है वो है कीटोन। कीटोन में यदि बोलेंगे तो ये लास्ट में नहीं जुड़ता है, ये बीच में जुड़ता है CO, इस तरह। और आपका यदि रह गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें क्या जुड़ेगा, लास्ट में COOH जुड़ेगा। यही एगो है जो बीच में जुड़ता है, याद रखिएगा। ये तीनों पहले से कार्बन एक लेके आता है, इसीलिए एक कार्बन हम लोग जितना पूछेगा उससे एक कार्बन कम लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो इस तरह से हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका ये हो गया, आपका कार्बन लेके आएगा, और ये दोनों आपका इसी तरह से आएगा। और तो इस तरह से हम लोग समझ गए। देखिए इसमें लास्ट में इस तरह से आएगा, इसका नाम आएगा, पहले जो रहेगा क्लोरो रहेगा तो क्लोरो, और जो अल्केन में रहेगा उसका नाम। इसमें क्या होता है, लास्ट में OL दिया रहेगा, जैसे मिथेनॉल, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, इस तरह करके आएगा। एल्डिहाइड में लास्ट में क्या आएगा, सफिक्स AL, मिथेनॉल, फिर हो गया आपका प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, इस तरह होगा। इसके बाद इसमें कीटोन में लास्ट में ONE आएगा 1, तो प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह आएगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में लास्ट में आएगा ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड, इस तरह करके ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट। तो देखेंगे इसमें एक चीज होता है होमोलोगस सीरीज, याद रखिएगा, होमोलोगस सीरीज। देखिए होमोलोगस सीरीज उसको बोलते हैं जिसका हमेशा जो डिफरेंस है वो CH2 का रहे, CH2 का रहे। जैसे इसमें यदि हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें और इसमें दोनों सेम ग्रुप का है, ठीक है, ये भी सेम ग्रुप का है, ये भी सेम ग्रुप का है, ये भी सेम ग्रुप का है, वो भी सेम ग्रुप का है। तो हर एक ग्रुप में यदि हम लोग देखें, इसमें और इसमें डिफरेंस निकालने की कोशिश करें। देखिए इसमें और इसमें कार्बन का कितना का है, एक कार्बन का डिफरेंस है, इसमें 2 है तो इसमें 3 है, एक कार्बन का। और इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए कार्बन 5 है, इसमें कितना है, 7 है। तो हाइड्रोजन 5 है और इसमें हाइड्रोजन 7 है, तो कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो CH, देखिए C कार्बन एगो और हाइड्रोजन 2 का हर बार डिफरेंस आता है, एक उसका आगे वाला। इसी तरह इसमें भी